करते हैं एक और नए व्लॉग की शुरुआत आप लोगों के साथ में। सो हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनिमाज लाइफ और मैं हूं अनिमा। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैं हूं अभी शांति कुंज में। आप लोगों ने शांति कुंज के पिछले वीडियो को बहुत सारा प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और मैं बहुत सारी बातें करूँगी डिटेल में, लेकिन थोड़ा सा टाइम लेकर के या फिर नेक्स्ट वीडियो में। तो इसलिए व्लॉग्स पे बने रहिए कंटिन्यू, और अगर नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो अभी मैं हूँ, सुबह सुबह का टाइम है अपने रूम में, और अभी सुबह सुबह मतलब यहाँ पे वैसे जो दिनचर्या है यहाँ की 3-3:30 बजे लोग उठ जाते हैं, और उसके बाद में नहाना धोना, फिर पूजा पाठ जैसा जो भी है। तो उसके लिए वो सब देखने के लिए आप लोग ना वीडियो पे बने रहिए कंटिन्यू, और जो जैसा होता है वो मैं सारा कुछ दिखाऊंगी। तो आज मैं दिखाने वाली हूँ शांति कुंज की दैनिक दिनचर्या, जो लोग यहाँ साधना के लिए आते हैं, क्योंकि शांति कुंज कोई पिकनिक स्पॉट नहीं है, शांति कुंज एक साधना स्थल है। तो इसलिए अभी मैं हूँ अपने रूम में, और ये देखिए मैं हो चुकी हूँ पूरी तरीके से रेडी, और शांति कुंज में हूँ तो शांति कुंज की ही वेशभूषा में रहना चाहिए। और वैसे भी यहाँ पे ये तो मेरा आश्रम है, पंडित श्याम शर्मा आचार्य जो हैं वो मेरे गुरु हैं। तो ये सारी डिटेल हम आगे बताएंगे आप लोगों को। तो चलिए चलते हैं, फिलहाल अभी अब देखते हैं कि क्या क्या होता है शांति कुंज में, शुरुआत कहाँ से होती है और कैसे यहाँ की साधना की दिनचर्या शुरू होती है। तो इसलिए वीडियो पर बने रहिए। तो जैसा कि आप लोगों को बताया है कि सुबह सुबह का टाइम है अभी ये, और सुबह कब बज रहा था इस टाइम पे 6, और हम लोग रूम से निकल करके जा रहे थे समाधि दर्शन के लिए, क्योंकि सबसे पहले जाना होता है समाधि पे, प्रणाम करना होता है। और अगर समय है तो आप लोग समाधि पे बैठ सकते हैं, थोड़ी बहुत देर के लिए अपना माला वाला कर सकते हैं, मतलब जितना भी देर के लिए बैठना हो बैठ सकते हैं। लेकिन सुबह सुबह ही यज्ञ होता है, 7 या 7:30 बजे से शुरू हो जाता है यज्ञ, और उसके बाद में सुबह ही गायत्री माँ के मंदिर का दर्शन भी होता है, आरती भी होती है, और उसके बाद में अखंड दीप का दर्शन होता है। तो इसलिए ना मतलब जो दैनिक दिनचर्या है यहाँ पे जो लोग रुकते हैं, साधना करते हैं, और जो साधना का समय होता है वो होता है 9 दिवसीय, 1 मासीय, युग शिल्पी, इस तरह से यहाँ पे साधना होती है। तो अगर आप लोग पूछेंगे या फिर अगर आप लोगों को जानकारी चाहिए तो आप लोग कमेंट करके मतलब बताना मुझे, तो मैं उसके बारे में फुल डिटेल वीडियो डाल दूंगी कि कैसे यहाँ पे साधना कर सकते हैं, 9 दिवसीय सत्र कैसे कर सकते हैं, युग शिल्पी सत्र कैसे कर सकते हैं, परिव्राजक सत्र कैसे कर सकते हैं, या फिर समयदान यहाँ पे किसी को अगर समयदान भी देना होता है तो समयदान कैसे कर सकते हैं, 6 महीने का, 3 महीने का, 1 साल का, मतलब जितने दिनों का भी अगर समयदान करना चाहते हैं आप लोग तो समयदान कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए समाधि स्थल, हमारे गुरुजी और माता जी की ये समाधि है। तो यहाँ पे हम प्रणाम कर ले रहे हैं, और उसके बाद में हम आ गए हैं यज्ञ के लिए। तो ये देखिए लिखा हुआ यज्ञशाला प्रवेश द्वार, और यहाँ पे यज्ञ के लिए लाइन लगी हुई है। और सुबह सुबह ही जैसा कि हमने बताया आप लोगों को कि सारी जो दैनिक दिनचर्या होती है पूजा पाठ वगैरह की, वो सुबह ही होती है, मतलब 3-3:30 बजे से यहाँ पे शुरू हो जाती है। और हम लोग जो हैं, हम लोग तो एक तरह से विजिटर हैं, अतिथि सत्र में हैं, जो कि 3 दिन के लिए रुकते हैं यहाँ पे, और 3 दिन के लिए कार्ड बनता है। लेकिन जो लोग साधना करते हैं, सत्र करते हैं यहाँ पे 9 दिवसीय, उन लोगों को 3-3:30 बजे तक तो हर हाल में उठना पड़ता है, और उठने के बाद में फिर उनकी दिनचर्या अलग ही तरीके से शुरू होती है। तो ये देखिए अभी हम यहाँ पे आ गए हैं, ये महाकाल का मंदिर है। तो यहाँ पे आ गए हैं, और यहाँ पे आने के बाद में ना जल चढ़ाते हैं, मतलब भगवान शिव को जल चढ़ाते हैं, उसके बाद में सूर्य देवता को अर्घ देते हैं। और कितना अच्छा लग रहा है ना कि सभी लोग एकदम पीले पीले वस्त्रों में रहते हैं, क्योंकि हमारी जो भारतीय संस्कृति की वेशभूषा है वो धोती और कुर्ता है। तो यहाँ पे आप लोगों को सब के सब लोग ना धोती कुर्ता में ही मिलेंगे, और जो महिलाएँ होती हैं वो साड़ी या सूट में मिलेंगे। यहाँ पे जीन्स वगैरह अलाउड नहीं है, लेकिन आप पहन सकते हैं, वो भी दिन में। यज्ञ के टाइम पे तो एकदम नहीं, क्योंकि यज्ञ में आपको धोती कंपलसरी है, धोती पहन करके ही यज्ञ करने को मिलेगा आप लोगों को। तो देखिए सभी लोग यज्ञ करने के लिए लाइन में लगे हुए हैं, एकदम पीला वस्त्र ही सारा लोग पहने हुए हैं। तो अभी यज्ञ देखते हैं, और कौन कौन शांति कुंज आया हुआ है, किसने किसने यज्ञ किया हुआ है, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और कैसा अनुभव रहा सब लोगों का, तो वो भी आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो अभी हम लाइन में लगे हुए हैं, और यहाँ पे चल रहे हैं मंत्र पीछे से, जो कि आप लोगों को सुनाई पड़ रहा होगा। तो बस वो मंत्र ना हम लोग को आते हैं, तो हम लोग इसी तरह से मतलब थोड़ा थोड़ा सा ऐसे मुंह में गुनगुना रहे थे। तो अभी पहुँच गए यज्ञशाला के अंदर। तो बस अब देखिए आप लोग ब्लॉग को ऐसे ही कंटिन्यू देखते रहिए, और आगे आगे बहुत कुछ आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो देखिए पहले यज्ञ यहाँ का मंत्र बोलते हुए हो जाएगा अर्पित करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। गायत्र्यै नमः। ओम प्रज्ञाय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नः श्रीरामः
भगवती प्रचोदयात् स्वाहा इदं महाशक्त्यै इदं नमो चित्रूपिणि महामाये दिव्यतेजः समन्विते इष्टदेवी शिखामध्ये। तो हो चुका है मेरा यज्ञ, हम यज्ञ वगैरह कर चुके हैं और ये दिखा रहे हैं हम आप लोगों को यज्ञशाला की तरफ से समाधि दर्शन। तो जैसे कि कुछ लोग होते हैं जिन्होंने समाधि पहले दर्शन नहीं किया होता है या फिर किया भी होता है तो यज्ञ करने के बाद भी मतलब समाधि दर्शन करते हैं फिर से। तो ये समाधि दर्शन के लिए लाइन लगी हुई है और इधर देखिए कितने लोग बैठ करके माला वगैरह कर रहे हैं समाधि पे बैठ करके, क्योंकि बहुत ही ऊर्जावान क्षेत्र है। आहुतियों की प्रार्थना करें कि हे भगवान हमारे देने की रीति निरंतर तो यज्ञ करने के बाद आ गए हैं हम गायत्री माता मंदिर में दर्शन करने और इसके पीछे पड़ता है ऋषि दर्शन, जहाँ पे जमदग्नि, अत्रि ऋषि और भरद्वाज जी सब लोगों का ऋषि का मतलब प्रतिमा बना हुआ, तो उनका दर्शन जो कि मैंने नहीं दिखाया क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है इस वजह से। तो बस वहाँ से आ गए हैं हम लोग। फिर उसके बाद में हमने दीप, अखंड दीप का जो दर्शन होता है उसका दर्शन किया और उसके बाद में अभी हम लोग आ गए हैं कैंटीन में, जो कि 8:30 और 9:15 बजे तक ये पूरा का पूरा दिनचर्या हम लोगों का ख़त्म हो जाता है। जो लोग विजिटर्स होते हैं मतलब अतिथि सत्र में आते हैं और जो लोग 9 दिवसीय सत्र करते हैं तो 9 दिवसीय में यहाँ जीवनी और संजीवनी साधना भी होती है जिसके अलग अलग नियम हैं। तो अगर आप लोगों को पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो आप लोग कमेंट करिएगा तो मैं ज़रूर उसका आंसर करूँगी। तो उसके लिए ना मतलब बस अगर होता है तो शायद एक टाइम ही भोजन करते हैं और ये नाश्ता वगैरह होता है या नहीं होता तो उसकी मुझे सही जानकारी नहीं है, क्योंकि मैंने उसकी जीवनी साधना की हुई है बट संजीवनी साधना नहीं की हुई है, क्योंकि संजीवनी एक साधना ऐसी होती है जिसमें आपको 9 दिनों तक प्रॉपर मौन रहना होता है। तो बस वहाँ हम अभी गए थे कैंटीन में और कैंटीन में हम लोगों ने नाश्ता किया। नाश्ता करके फिर हम ना रूम पे गए और हमने आराम किया थोड़ी बहुत देर और उसके बाद में हम आ गए थे यूनिवर्सिटी, जो कि हमारे ही शांति कुंज और हमारे ही गायत्री परिवार की यूनिवर्सिटी है, देव संस्कृति विश्वविद्यालय। बहुत जगह जगह से बच्चे पढ़ने आते हैं, जिसमें देश और विदेश के बच्चे पढ़ने आते हैं। तो बस वहाँ पे हम आ गए थे घूमने के लिए, दर्शन करने के लिए। और कुछ हमारे बच्चे मतलब फ्रेंड्स वगैरह हैं हमारे। तो इस लड़की को देख लो, ये देखिए तो दांत निकालती रहती है। पागल नहीं हूँ। हाँ, लड़ने को बोल दो इसको बस। तो मैं ना शांति कुंज से निकल करके मतलब दिन का जो टाइम होता है ना, वो टाइम आप कहीं भी जा सकते हो बाहर घूमने के लिए या फिर विश्वविद्यालय आ सकते हो। यहाँ पे शांति कुंज का ही भूली भटकी हुई इंसान हमारी यूनिवर्सिटी पहुँच गई है, इनको कुछ पता नहीं है, मैं बस इनको घुमाने सिखा रही हूँ। वैसे ही बहुत ज़्यादा जानती है एक चीज़ के बारे में, मुझे नहीं पता होगा उतना। तो यहाँ पे शांति कुंज का ही यूनिवर्सिटी है, देव संस्कृति। गुरुदेव के हाथ की चिड़िया बैठी है वो देखो। हाँ, देव संस्कृति विश्वविद्यालय। तो हम लोग वहाँ आए हुए हैं, हम लोग नहीं मतलब मैं आई हूँ। तो ये यहाँ पे मेरी दोस्त है, मेरी बहन है छोटी, तो इससे मिलना था। और भी कई सारे बच्चे हैं जिनसे मिलना था, तो अभी मैं मिलूँगी उनसे थोड़ी बहुत देर से। तो मैं पहले तो थोड़ा बहुत ओवरव्यू दे देती हूँ विश्वविद्यालय का। ये देखिए पहले आप लोग, कितना सुंदर है विश्वविद्यालय। और अगर आप लोग बोलेंगे तो इसका व्लॉग ना मैं अलग से डाल दूँगी। तो ये देखिए, ये पीछे ना हमारे गुरुदेव की मूर्ति है और मैं पहले आपको गुरुदेव की मूर्ति दिखा देती हूँ बैक कैमरे से। देखिए ये है हमारे पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, हमारे गुरुदेव की मूर्ति। ये देखिए लड़की को यहाँ पे, ये देखिए कितनी सुंदर लग रहे हैं। गायत्री मंत्र लिखा हुआ है नीचे। ध्यान मूलम गुरु मूर्तिम, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरुर वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरुर कृपा। ये देखिए, और ये रात में फव्वारे वगैरह चलते हैं ये। तो यहाँ जो यूनिवर्सिटी है ना, तो ये रहे यूनिवर्सिटी में गुरुजी की प्रतिमा, जो कि बहुत ही बड़ी मतलब बहुत ही विशाल बनी हुई है और बहुत अच्छा लगता है। दर्शन होते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे गौशाला वगैरह भी है। यहाँ पे ना बहुत सारी चीज़ें भी बनती हैं जो ऑर्गेनिक, मतलब साबुन, सोप, मंजन और शैम्पू वगैरह सब बनता है। और यहाँ इसी यूनिवर्सिटी में बच्चे पढ़ते भी हैं। बहुत बड़ी जगह में बनी हुई है यूनिवर्सिटी। और इसी यूनिवर्सिटी में ना जो कपड़े शांति कुंज में मतलब बहुत सारे कपड़े भी बनते हैं, जो कुर्ता धोती वगैरह होता है। तो लगभग ना सब कुछ यहाँ पे उत्पादन होता है। तो खींच करके तो अभी हम फोटो तो खींची है मैंने।
तो अभी हम जा रहे हैं, यहाँ पे ऑर्गेनिक जूस मिलते हैं बहुत अच्छे अच्छे। और ये देखो, ये है मेरी आंटी, राजस्थान से आई हुई ये है। मेरे लिए फ्रूट्स लेके आई हैं, दिखाओ क्या क्या लाए हो। जबरदस्ती ये देखो एप्पल है, तो कितना सारा फ्रूट्स लेके आई है, आप कितने अच्छे हो। तो जा रहे हैं हम लोग अभी जूस पीने के लिए। और ये लड़की की बातों में मत आना बिल्कुल भी, जो भी बोलती है झूठ बोलती है। झोले में कुछ और नहीं चाहे। अच्छा बोल रही थी। तो आंटी तो चली गई हैं। अरे यार आप बाद में सुना, मैं आपको जूस पिलाने ले चलती हूँ, बहुत अच्छा जूस बनता है यहाँ पे। हाँ, देखिए, तो प्रेसर पार्क में, पार्क भी घुमा दूंगी, है ना। हाँ हाँ, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है माता भगवती, क्या लिखा हुआ है, आहार केंद्र। वैसे मैं बैक कैमरे से दिखाती हूँ आप लोगों को। यहाँ सारा प्राकृतिक आहार मिलता है, स्प्राउट्स मिलते हैं, जूस मिलते हैं। हाँ, तो फिर से बताओ ना, फिर से बोलो। यहाँ पे सारा प्राकृतिक आहार मिलता है, जो कि हमारी प्रकृति, हमारी कुदरत के द्वारा यहाँ पे उपज करके बनाया जाता है। नहीं तो इस वो मतलब किसी ने तुमसे क्वेश्चन पूछा है, आंसर दे रही हो, ऐसे इसमें देख के बोले हैं बट मतलब यहाँ पे ना बहुत ही प्राकृतिक आहार मिलता है, जूस वगैरह मिलते हैं। ये देखो, इसको देखो, इसको। ये तो यहाँ से चलते हैं अभी हम एक्यूप्रेशर। जूते बाहर निकाल के जाने होते हैं, यहाँ बहुत पवित्र भूमि। आहार केंद्र से बढ़िया सा है। कुछ वहाँ क्या क्या मिलता है भैया? मैं पूछ रही हूँ क्या क्या है जूस में। हाँ, क्या क्या जूस, कौन कौन से जूस मिलते हैं? पुदीना का है, तिरुनातीत है, मीठा आंवला है। ये कौन सा है ये वाला? तिरुनातीत। तिरुनातीत। अच्छा, और ये वाला? आंवला, सादा आंवला, एलोवेरा, सौंफ, ग्रांस, कुछ नारियल वाला है? नारियल वाला भी उधर देख लो। अच्छा, नारियल वाला उधर है। कहाँ? इस तरफ वाले उसमें चालू कर लीजिए। नारियल का जूस है। प्रणाम मामा जी, कैसे हो? ये लीजिए। यहाँ पराठे वगैरह भी मिलते हैं, कुछ अगर कुछ खाना पराठे हो। नाश्ते में क्या क्या है? सैंडविच है। पराठा, सैंडविच है, और दो चीज़। दाबेली। ये हाँ, आ जाओ। ये कूपन ले लिया है दीदी ने। हाँ, बोलो। ये लीजिए भैया। कौन सा? ये पैसे नारियल का जूस। हाँ हाँ, अब मेरा आपको दिखाती हूँ। दीदी बहुत ज़्यादा बात कर रही हैं और मेरे बारे में बहुत बुरा भी बोल रही हैं, कह रही हैं कि मैं वो नहीं हूँ जो मैं। अब मैंने अगर यही डाल दिया ना दीदी, तो फिर तुम्ही को परेशानी होगी। सच तो कह रही हूँ, सच तो कह रही हूँ। मेरे से ऐसा पहले भी किसी ने बोला। ऐसे नहीं। मेरे में हिम्मत है। हाँ, तो मुझे में सारी हिम्मत है। हाँ, तो बोलो क्या? तो सच तो कह रही हूँ। दीदी कह रही कि ये वो वाली विधि नहीं है जो फोन पर बात किया करती थी, वो ज़्यादा लविंग थी। तो सही में तुम लड़की थोड़ी हो इस टाइम। हाँ हूँ ना। तुम लड़ाई क्यों कर रही हो आपसे? देखा ना, वो विधि लड़ती नहीं थी हमसे। तो मैं तो फोन पे भी लड़ती थी, जब आप बात नहीं करती थी, फोन नहीं उठाती थे, लड़ते थे ना। मैं चेहरा अच्छे से पहचान लो इसका। ये चल, दीदी आ गया आपका नारियल जूस। हाँ, ये मेरा आपका भी आ गया नारियल जूस। आंटी आप क्या लोगे? शायद तो यहाँ नहीं मिलती होगी, शायद, है ना। चले यहाँ बैठ जाते हैं। नहीं, बस नारियल पी करके चल रहे हैं। आ जाओ, बैठो करके आप भी आ जाओ। आप कुछ पराठा वगैरह कुछ भी खाएंगे? आप थे नहीं तो कुछ पता नहीं था ना कि क्या लेंगे आप बैठो आकर के दीदी। हाँ, शांति आ जाइए, फिर बैठिए, चाय आप बैठा तो लो। और कुछ करना? अच्छा है ना? आप बताओ क्या? ओ गाड़ी मेरे को फोन पकड़े देंगे ना तो पीटेंगे। अब दीदी के जाने का समय आ गया है और मैं बहुत डरते हुए ब्लॉग बना रही हूँ, क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स को फ़ोन रखना अलाउ नहीं है। पर दीदी के जाने का टाइम समय आ रहा है, मुझे बुरा लग रहा है। हालांकि दीदी कल फिर आएंगी, मिलने आओगे ना दीदी?
नहीं, अपने बोल दिया है उसे तो आना ही पड़ेगा। हाँ, और देखो मेरी हालत कितनी बुरी हो चुकी है दीदी के चक्कर में। आंटी के फोटो खींच खींच के, क्योंकि इस लड़की के पास एक ही काम है, फोटो खींच। निकल रही हूँ अब यहाँ से, और ये तो यहीं रहेगी हॉस्टल में ही। नहीं जा सकते। तो अब मैं जा रही हूँ यहाँ से शांति कुंज, क्योंकि यहाँ पे विजिटर्स जो होते हैं ना उनको एक लिमिट तक रहने दिया जाता है, मतलब 2-3-4 घंटे रह सकते हैं, और उसके बाद में फिर उनको जाना होता है यहाँ से। क्रॉस कर चुकी हैं ऑलरेडी, और उसके बाद रूल बता रही हैं सबको। तो आप तो क्योंकि बच्चे, यूनिवर्सिटी है ना, ये बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पे, तो मतलब बच्चों को वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए ना, इस वजह से। तो ऐसा नहीं है कि आप आ नहीं सकते, घूम नहीं सकते, आ सकते, घूम सकते हैं, लेकिन बहुत ही ये भैया है ना, उनको मैं दुकान पे जाकर अंकल भूल जाता है मेरे मुंह से, तो वो कहते हैं कि अच्छा आंटी जी क्या चाहिए था मैं। सही बात है। तो बस ये ऐसी इसकी ऐसी मस्ती चलती रहेगी। और ये हमारा विजिटर कार्ड यहाँ पे ना आने के लिए देखो, ये विजिटिंग कार्ड बनता है, तो विजिटर्स जो होते हैं उनको कार्ड बता रहा है कि मेरे बारे में भी बताओ। तो इसकी ऐसी बकबक चलती रहेगी, है ना। और ये आंटी तो बोलती नहीं है बेचारी, बहुत धीमे धीमे कुछ कुछ बोल देती हैं। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर से फिर आप लोगों से। तो मैं इनके बदले का बोलती हूँ। आ जाइए। हाँ, तो ये रही यूनिवर्सिटी, ये देखो गेट। और अब हम जा रहे हैं शांति कुंज। यहाँ से पास में पैदल भी जा सकते हैं, लेकिन फिर भी हम लोगों ने रिक्शा ले लिया है। 10-10 रुपये पड़ता है यहाँ से शांति कुंज जाने का। तो चलिए मिलते हैं अब आप लोगों से थोड़ी देर से, और क्या होता है वो दिखाते हैं फिर आगे, है ना आंटी। किसका ध्यान करते हैं और किस मंत्र का जाप करते हैं, जरा मुझे बताइए। तो बाबा भोले ने माता पार्वती जी से कहा कि देवी, हमारे अंदर जो शिव की शक्ति प्राप्त हो वो नहीं है, वह आदि शक्ति भगवती माँ गायत्री के पास। मैं गायत्री माता का ध्यान करता हूँ और गायत्री मंत्र का जाप करता हूँ, क्योंकि मंत्रों का राजा है माँ मंत्र जितने जन्माही वो गायत्री संत। ब्रह्मांड में जितने भी मंत्र हैं उन सारे मंत्रों का राजा है गायत्री मंत्र। ये सिद्ध मंत्र है, पावन मंत्र है, ब्रह्मा जी मंत्र आई और श्री करे उस मंत्र का विज्ञान करे, सबके कल्याण के लिए वहाँ से आने के बाद फिर आप लोगों ने देखा पीछे अभी कि प्रवचन पांडाल में मैं बैठ गई थी आकर के, फिर वहाँ प्रवचन वगैरह सुने। तो आप लोगों को मैंने गीत सुनाए वहाँ के। और उसके बाद में फिर हम आ गए थे हिमालय, जो कि ध्यान केंद्र है हिमालय। तो ये रहा हिमालय ध्यान केंद्र। तो यहाँ पे लोग बैठ करके साधना करते हैं, माला करते हैं, बहुत ही ज़्यादा शांति रहती है यहाँ पे, कोई किसी से बात नहीं करता है। और ये देखिए, ये पूरा का पूरा हिमालय बना हुआ है, और इसमें गंगा, यमुना, केदारनाथ, मतलब गंगोत्री, यमुनोत्री, हर डेस्टिनेशन जैसे जो होता है ना, वो सब पॉइंटेड है यहाँ पे। और देख करके, और यहाँ पे जो साधना होती है ना, बहुत ही सुकून मिलता है, मतलब बहुत ही ध्यान केंद्रित होता है। वैसे तो ध्यान नहीं लगता है जल्दी से, लेकिन फिर भी मन में एकाग्रता तो आ ही जाती है। तो माला करते हैं यहाँ पे बैठ करके सब लोग गायत्री मंत्र से। तो यहाँ पे आ गई मैं, देखो ये माला वगैरह करने के लिए, क्योंकि अब शांति कुंज आए हैं तो कम से कम उसका लाभ तो मिलना चाहिए। सिर्फ आए और घूम करके चले गए तो मतलब नहीं रहता है। तो शांति कुंज आए और सारा जो भी जगह है वो मैंने आप लोगों को दिखाया भी। और फिर मैंने तो चलो अभी मैं जा रही हूँ साधना वगैरह भोजनालय भोजन करने के लिए, और हो गया है शाम का 7:30। और भोजनालय वैसे 4 बजे से शुरू हो जाता है, लेकिन फिर भी अभी हम लोग ना थोड़ा सा बैठे थे रूम में, रेस्ट वगैरह किया और कुछ साधना वगैरह की थोड़ी बहुत। तो बस अब जा रहे हैं भोजनालय भोजन करने। और ये है मौसी। तो आप लोग सोचोगे कि यहाँ मौसी, चाची, मम्मी कैसे मिल जाती है। नहीं, सब लोग मिल जाते हैं यहाँ पे, बहुत सारे रिश्ते बन जाते हैं, क्योंकि ये हमारा गुरु का घर है, तो मतलब हमारा अपना घर है। तो ये मौसी, और ये रही हमारी सारी बहनें, सविता, और कौन है नाम बताओ? रीतू। हाँ,
तो अभी जा रहे हैं भोजनालय भोजन करने, तो फिर दिखाते हैं वहाँ पे कैसे भोजन करते हैं हम सब लोग और क्या क्या फैसिलिटीज़ है यहाँ पे। तो इसलिए ब्लॉग पे बने रहिए आप सब लोग। तो आ गए हैं हम अभी भोजनालय में, और जैसा कि मैंने आप लोगों को पीछे वीडियो में दिखाया था कि यहाँ पे सारी सेल्फ सर्विस है, मतलब खुद से बर्तन उठाना और धोना, फिर खाना खाना जा कर के वहाँ पे भोजनालय में। तो कई बार तो ऐसा होता है कि परसने के लिए ना पहले आप लोगों को परसवाना पड़ता है, मतलब ये कोई वहाँ पे बातें नहीं है, आप लोग स्वतः कर सकते हैं अपने मन से। और कोई नहीं भी करना चाहता है ना, तो ऐसे माहौल में पहुँच करके उसका खुद ही करने का मन हो जाता है। तो बस आ गए हैं, मतलब यहाँ पे अगर आए तो और आ चुके हैं हम लोग अभी। ये देखो गायत्री माता मंदिर के सामने भोजनालय से भोजन करके, और अब मैं और मौसी जी जा रहे हैं समाधि स्थल पे। थोड़ी देर बैठेंगे जा कर के वहाँ पे, थोड़ा सा मौन साधना करेंगे, क्योंकि अगर आश्रम आए हैं और यहाँ पे खाया और सोया तो मतलब ही क्या रहा है ना मौसी। तो यहाँ पे जिस काम के लिए आए हैं, मतलब अपने साधना करने आए हैं या फिर कुछ गुरु से लेने आए हैं या फिर गुरु से मिलने आए हैं, तो कम से कम वो होना चाहिए, वो सार्थक होना चाहिए। तो बस इसलिए जा रहे हैं अभी हम लोग समाधि स्थल पे जाएंगे, अभी अपने गुरु से बातें करेंगे जा कर के। मतलब मेरे गुरुदेव ना इस टाइम पे शरीर तो नहीं है, लेकिन हाँ सूक्ष्म रूप में ज़रूर हम सबके साथ विद्यमान रहते हैं। तो समाधि स्थल जो है ना वो बहुत ही ऊर्जावान केंद्र है। चैतन्य क्या बोलते हैं, चैतन्य धाम करके, मतलब बहुत ही ऊर्जावान क्षेत्र है। तो बस जाएंगे वहाँ पे और थोड़ी बहुत देर मौन साधना करेंगे जा कर के, थोड़ा जप वगैरह करेंगे जा कर के हम लोग, और उसके बाद में फिर चले जाएंगे अपने अपने रूम में विश्राम करने के लिए, क्योंकि 9 बजे यहाँ पे सब कुछ बंद हो जाता है। माता का लोरी होता है। हाँ 9 बजे यहाँ पे माता का लोरी होता है, मतलब आखिरी। हाँ माता जी की आखिरी 8:40 पे लोरी माता जी सुना देती हैं सबके रूमों में, मतलब माइक लगे हुए हैं स्पीकर। तो माता जी का विधाता तू हमारा है, तू ही विज्ञान दाता है। तो बस ये वाला गाना बजता है और उसके बाद में सब लोगों को सोना होता है, क्योंकि यहाँ पे सुबह 3:30 बजे सब लोगों को उठना रहता है। ऐसे उठने के लिए तो कोई 9 बजे भी उठे तो कोई बात नहीं, लेकिन जो यहाँ का नियम है वो ये है कि 3:30 बजे सब लोगों को उठना रहता है, और उठ करके फिर दैनिक क्रिया और उसके बाद में फिर जप, यज्ञ, अखंड दीप का प्रणाम, ये सब करना रहता है, जैसा कि आप सब लोगों ने देखा ही होगा मेरे वीडियो में पीछे। तो चलिए अब हम जा रहे हैं, बहुत सारी बातें हो गई और ये सारी बातें ना मैं क्लियर करूँगी आगे आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। और हमारा ब्लॉग कैसा लगा, और अगर इस तरह का और यहाँ का और ब्लॉग चाहिए तो ज़रूर बताइएगा आप लोग। मौसी बाय कर दो, ये लो सब लोगों को मौसी का बाय, मतलब सब लोगों को हमारे यहाँ से, मैं जिस जगह पे हूँ यहाँ से सब लोगों को प्रणाम।